अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज पैगाम दिया है कि वो अपनी क़यादत के खिलाफ बनाए गए मुकदमात पर चुप नहीं बैठेगी। अदालती जंग भी होगी और सियासी ताकत का मुजाहिरा भी होगा, जिसकी एक झलक आज इस्लामाबाद में नजर आई, जहां पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार नैब की टीम के सामने पेश हुए, जिसके बाद नैब ने उन्हें सवालनामा भी दिया और जवाब देने के लिए 10 दिन की मोहलत भी दी। मगर पेशी से पहले ही नैब दफ्तर के बाहर माहौल में कशीदगी पैदा हो गई थी। सुबह तकरीबन 11 बजे पीपल्स पार्टी के कारकुनान बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के साथ काफिले की सूरत में आए और उनकी वापसी तक नैब के दफ्तर के बाहर जमा रहे और नैब और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। जब नादरा चौक से पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उस पीपल्स पार्टी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम भी हुआ, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। खुद बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर भी पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े, उन्हें धक्के देते नजर आए। कारकुनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पुलिस एहलकारों को धक्के दिए, जबकि नैब के दफ्तर के सामने पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने वफाकी वजीर आमिर कियानी की गाड़ी को भी रोक लिया, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। और जब नैब दफ्तर में जाने की बारी आई तो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को नैब ने गाड़ी से उतरकर नैब दफ्तर में पैदल आने के लिए इसरार किया, जिस पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने इनकार किया और फिर नैब हुकाम ने दोनों रहनुमाओं की गाड़ियों को नैब दफ्तर में आने की इजाज़त दी और दफ्तर के गेट को खोल दिया। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की गाड़ी तकरीबन 11:38 पर नैब दफ्तर के इहाते में गई, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी 11:47 पर नैब दफ्तर के इहाते में गई और दोनों रहनुमा तकरीबन 1.5 घंटे तक नैब दफ्तर में मौजूद रहे, जिसके बाद पहले आसिफ अली जरदारी और आसिफा जरदारी नैब दफ्तर से बाहर आए, जिस पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने दोनों गाड़ियों को घेरे में ले लिया। नैब के दफ्तर से बाहर निकलने के बाद खबरें ये आई कि बिलावल भुट्टो को नादरा चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाएगी क्योंकि सिक्योरिटी खदशात है। मगर दफ्तर से निकलकर बिलावल भुट्टो अपनी गाड़ी से बाहर आए और गाड़ी की छत पर कारकुनों से खिताब किया। बाद में नैब ने आज की पेशी पर एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक CIT ने तकरीबन 2 घंटे तक मुतालिका DG की सरबराही में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से फिलहाल 3 मुकदमात से मुताल्लिक सवालात पूछे और एक तहरीरी सवालनामा भी दिया, जिसके जवाब 10 रोज के अंदर फराहम करने का कहा गया है। एलामी में कहा गया है कि आसिफ जरदारी और बिलावल के आज दिए गए जवाबात और सवालनामे के जवाबात मौसूल होने के बाद कानून के मुताबिक जायजा लिया जाएगा, जिसकी रोशनी में उन्हें दोबारा बुलाने का फैसला किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि प्रेस रिलीज में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये इंक्वायरी बराह रास्त नैब चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल की निगरानी में की जा रही है। दूसरी तरफ आज नैब के सामने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की पेशी के मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने सिक्योरिटी हुक्काम पर हमला किया, पीपल्स पार्टी की क़यादत इस पर माफी मांगे, हद से तजावुज़ किया जाएगा तो रियासत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल अपनी जगह, मगर पीपल्स पार्टी पेशी के मौके पर होने वाली बदमज़गी का कसूरवार हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस को ठहरा रही है। बिलावल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही पुलिस और हुकूमत की मजम्मत से किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें फौरी रिहा किया जाए वरना हमें इक़दामात लेने पड़ेंगे। जबकि कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि वज़ारत दाखिला को हिदायत दी गई है कि मां सिवाय उन अनासिर के जिन्होंने पुलिस के जवानों पर जत्थों में हमला किया, तमाम दीगर गिरफ्तार शुदगान को रिहा कर दिया जाए। तफ्तीश से बचने के लिए ऐसे इक़दाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। यानी एक तरफ हुकूमत पीपल्स पार्टी को वार्निंग दे रही है तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी हुकूमत को वार्निंग दे रही है और ये आज सारा का सारा मामला रहा। बिलावल भुट्टो ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि ये मुनाफिक हुकूमत है, लाइन हमने नहीं हुकूमत ने क्रॉस की। साथ ही आज की पेशी से मुतालिक बिलावल भुट्टो का कहना था कि नैब हुकाम का कंडक्ट उनके साथ अच्छा था, उन्हें जो कहा जा रहा था वो कर रहे हैं, उनसे सिर्फ 5 मिनट तक सवालात किए गए और फिर सवालनामा दे दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आज रवैया रहा, जिस पर वो हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो कुछ मुस्तफा नवाज खोकर करते नजर आए बतौर सेनेटर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, वो हम मुस्तफा नवाज खोकर से पूछेंगे। आज सवाल जवाब क्या हुए बिलावल भुट्टो जरदारी से और आसिफ अली जरदारी से, वो हम पूछते हैं जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या आपके जराए बताते हैं क्या बिलावल भुट्टो से आज सवालात किए गए और उन्होंने क्या जवाब दिए? शाज़ेब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी को 22 सवालात का सामना करना पड़ा। जो नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे। 2 केसेस के बारे में उनसे पूछा गया। पहला केस जरदारी ग्रुप के हवाले से है, जिस पर ये इल्ज़ाम है कि वो एक मेजर बेनिफिशरी है फेक अकाउंट से। उस बिलावल भुट्टो जरदारी से ये पूछा गया कि वो इस ग्रुप के डायरेक्टर हैं
इस हैसियत से वो उन्हें बताएं कि 6 मुख्तलिफ कंपनियां जिसमें उमैर एसोसिएट, लकी इंटरनेशनल, ओशन इंटरप्राइजर, इसके अलावा 3 और कंपनीज थी, उनसे 34 ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिसमें 13 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है जरदारी ग्रुप को। और साथ ही 55 लाख की 2 ऐसी ट्रांजैक्शन थी 2014 और 15 में जिसकी बिलिंग पे की गई थी बिलावल हाउस कराची को, जो उसके नाम पे बिलिंग पे हुई है जाली अकाउंट से। ये वो सवालात थे जो पहले केस के बारे में पूछे गए। हमारे ज़राए का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसका ये जवाब दिया है कि क्योंकि वो उस वक्त मुल्क से बाहर थे, वो इसके डायरेक्टर ज़रूर हैं लेकिन तमाम तर कारोबारी नौइयत उसके वालिद आसिफ अली जरदारी देखते हैं, तो ये मुनासिब होगा कि ये सवाल उनको किया जाए। उसके बाद उसकी बारी दूसरे केस के बारे में पूछा गया, बहुत ही अहम था, जिस पर 12 सवालात पूछे गए। हमारे ज़राए का ये कहना है जिसमें पार्क लेन और पार्थेनन एक कंपनी है जिसकी पार्टनरशिप है, जो कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तमाम तर रिकॉर्ड उसका इकट्ठा किया था और साथ ही नैब इस केस की पहले ही तहकीक कर रहा है। उससे पूछा गया कि आप क्योंकि डायरेक्टर हैं पार्क लेन कंपनी के, आप इसकी कारोबारी नौइयत के बारे में हमें बताइए। 2009 से 2013 में पार्थेनन कंपनी इसके साथ जॉइंट वेंचर कर रही थी जिसकी बुनियाद पे 2 अरब 40 करोड़ रुपए 2 मुख्तलिफ बैंकों से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और समिट बैंक से कर्जे लिए गए थे। उस वक्त उनके वालिद पाकिस्तान के सदर थे और इन्फ्लुएंस किया गया है और उन कर्ज़ों का बेजा गलत इस्तेमाल किया गया है जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। वो इस बारे में क्या जानते हैं, क्या तफसीलात दे सकते हैं, इस पर भी बिलावल ने एक सादा सा जवाब दिया है कि क्योंकि वो उस वक्त मुल्क से बाहर थे, उनकी उम्र 21 साल थी और ये 4 साल का जो दौरानिया है उसे कुछ मालूमात नहीं है। इस बारे में मुनासिब होगा कि दोबारा यही चीज़ उसके वालिद से पूछी जाए। और बिलावल से जो ग्रुप की नौइयत है कारोबार की या बिज़नेस पार्टनरशिप है मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ, उससे उसके बारे में पूछा गया, उसके असासाजात के बारे में हालांकि सवाल किया गया। उस पर बिलावल ने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया, हमारे ज़राए का ये बताना है कि तमाम तर जो असासाजात हैं 2 साल पहले ही उनकी फैमिली की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से उनको गिफ्ट किए गए हैं, तो लिहाजा उन्हें तफसीलात का पता नहीं है। लेकिन इन दोनों केसेस के हवाले से पहले ही वो अपने वकील के ज़रिए JIT में और नैब में जवाबात दे चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हो, फिर जब आसिफ जरदारी साहब की बारी आई उस हवाले से आपके ज़राए क्या बताते हैं, उनसे क्या सवालात हुए, उन्होंने क्या जवाबात दिए? तकरीबन 36 सवालात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से किए गए नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से। वो मुश्किल तरीन सवालात थे जिसमें पहला यही उनसे पूछा गया पिंक रेजिडेंसी के बारे में कि ये कारोबारी नौइयत क्या थी। फाइंडिंग्स जो आई हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की, जिसमें मुख्तलिफ प्लाट, कीमती 30 एकड़ ज़मीन जिसमें मंदिर के प्लॉट भी शामिल थे। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने किकबैक लेके ये ज़मीनें फ़रोख्त करवाई हैं, जिसमें आपके फ्रंटमैन अब्दुल जब्बार मेमन भी इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं, उन्होंने भी ये तस्लीम किया है। तो इस पर उन्होंने वाज़े तौर पर जवाब दिया है कि उनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर उनसे सवाल किए गए पार्क लेन के बारे में कि ये बिज़नेस पार्टनरशिप कैसे बनी, वो कंपनी के ओनर कैसे बने और तमाम तर कंपनी ने जो फ़ायदा उठाया है, जो कर्ज़ लिए हैं और पार्टनरशिप पार्थेनन कंपनी के साथ कैसे बनी थी, क्योंकि वो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उस वक्त वो सदर थे पाकिस्तान के और यूनिस कोदवाई इसके उस पर इल्ज़ाम है कि वो फ्रंट मैन थे और इस कंपनी को हेड कर रहे थे। इस पर साबिक सदर ने ये बताया कि क्योंकि पार्क लेन के ख़िलाफ़ पहले ही नैब एक केस कर चुका है, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। पिछले साल इसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हुई और अब तीसरी बार इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका है। तो इसलिए मुनासिब होगा कि वो अपने वकील जवाब दें। और शाहजेब एक दिलचस्प उनको 22 लोगों की लिस्ट पेश की गई कि आप पर इल्ज़ाम है JIT की तरफ से, मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों की तरफ से कि ये आपके फ्रंट मैन हैं जो तमाम इस डर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व थे, उन पर यह इल्ज़ाम है।
जिसमें सर फहरिस्त 4 से 5 लोग मैं आपको बता देता हूं। आफ्ताब मेमन का बताया गया, यूनिस कोदवाई का, अब्दुल जब्बार मेमन का, मुश्ताक मेहर का और आरिफ खान नामी एक शख्स था। और उनसे ये भी पूछा गया कि आप असलम मसूद को जानते हैं? तो इस पर एक समाइल सी हुई जो हमें ज़राए ने बताया है। उसने कहा मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। और बाकी जो दूसरे लोगों के नाम लिए गए उन्होंने मुश्ताक मेमन का ज़रूर माना है कि वो उनके साथ रहे हैं, लेकिन बिज़नेस पार्टनर कभी नहीं रहे। यूनिस कोदवाई का भी उन्होंने कहा है कि उनका उनसे ताल्लुक़ है, लेकिन कभी बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं रही। तो इनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो उनसे पूछा गया कि ये मुल्क से बाहर हैं, आप इनके साथ राब्ते में हैं अभी? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा इन लोगों से कभी राब्ता नहीं हुआ है। और साथ ही मैं इंफॉर्मेशन आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि उनको तमाम जो इन्फॉर्मेशन दी गई, सवालनामे मज़ीद दिए गए हैं, उनमें से 36 ऐसे सवालात हैं जो JIT का रिप्रोड्यूस है, जो कि JIT पहले ही इन दोनों को दे चुकी है, बाप बेटे को। और बाकी सवालात 6 से 7 रेफरेंसेस के मुतालिक हैं, जिसमें हमारे नैब ज़राए का ये कहना है कि 3 रेफरेंसेस जिसमें टॉप पे पिंक रेजिडेंसी का है, 26 से 27 इस महीने की मार्च की तारीख को पेश कर दिए जाएंगे, फ़ाइल कर दिए जाएंगे इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नैब ने हतमी ये फ़ैसला किया है मज़ीद टाइम मांगने के लिए। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 3 और रेफरेंसेस फ़ाइल किए जाएंगे। इस तरह नैब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता जाएगा, जिसमें गालिब अमकान है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में फरियाल तालपुर को भी एक केस में नैब की तरफ से समन किया जा सकता। शुक्रिया, दर्दिश कोरी हमारे साथ मौजूद थे। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.